हेलो दोस्तों, मैं भी आपका स्वागत करता हूं टीएसपी स्टडी चैनल। दोस्तों हम आज का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं मैथ, जिसमें से हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन में हमने बहुत सारी बातें जानी थी और लास्ट वीडियो में बहुत कुछ किया था और उसमें हमने एक टॉपिक बोर्ड मार्क्स पर भी क्वेश्चन किए थे कि किस टाइप से क्या होता है क्या नहीं होता, बोर्ड मार्क्स को अच्छे से जाना था। दोस्तों आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भिन्नों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत सारे तरीके से भिन्नों पर आधारित यानी फ्रैक्शंस पर आधारित, यानी क्वेश्चन आर डिपेंड ऑन फ्रैक्शन, यानी जो भी क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन पर डिपेंड होते हैं, किस टाइप से होते हैं किस टाइप से नहीं। तो हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानेंगे और इसमें जानेंगे हम भिन्नों पर आधारित। बोर्ड मार्क्स पर हमने बात कर ली, भिन्नों पर यानी फ्रैक्शंस पर डिपेंडेबल क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अरे दोस्तों कुछ नहीं है, बस पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे तरीके से। बस मेहनत है तो सब कुछ है, प्रैक्टिस है तो सब कुछ है। देखो आज मैं भी कर रहा हूँ। दोस्तों करते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन देखा 17.28 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 3.6 इंटू 0.2 इक्वल टू 200। तो हमें x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू फाइंड करना है। दोस्तों कुछ नहीं है, 17.28 ये तो हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो बचपन से। पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, क्या करेंगे, ये दशमलव 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो यहाँ से ये 2 दशमलव हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1728 डिवाइड बाई 36 इंटू 2। मैंने यही बोला था, भागित में जो संख्या होती है वो गुणा का चिन्ह रख के 1/x अपोजिट हो जाती है, संख्या पलट जाती है। इक्वल टू क्या आ गया 200। तो दोस्तों क्या है, कुछ था कुछ भी नहीं। यहाँ से क्या करना है, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू 1728 डिवाइड बाई 36 इंटू 2 इंटू 200। दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं था। ये कितनी बार कट जाएगा 48, ये कितना है 24, ये कितना है 100 दूनी 200, 12 दूनी 24। आंसर क्या गया 0.12। आंसर क्या गया 0.12। कितना आंसर आया 0.12। कुछ था कुछ नहीं था। दोस्तों कुछ तो था ही नहीं। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0.12 आंसर निकल के। दोस्तों नेक्स्ट, दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं था। हम ये तरीके से भी कर सकते हैं। हमने तो यहाँ कर दिया 17/28/100 इंटू 1/x डिवाइड बाई 36/10 इंटू 2/10 इज इक्वल टू 200। अगर ये समझ में नहीं आया पॉइंट कैसे हटना है, तो नीचे पॉइंट हटाने के लिए उतने जीरो लगा देते हैं। नीचे में जितनी बाद संख्या है, 17 के बाद 2 संख्या है तो 2.0 लगा दिए। 3 के बाद एक संख्या है तो 10, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 10। तो दोस्तों कुछ नहीं, ये तो आपस में जानते हैं, इसका नीचे गुणा होगा और इसका ऊपर में। तो 1728 गुणा 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 36 इंटू 2। 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा 1728 डिवाइड बाई 36 इंटू 2 इंटू 1/x, सॉरी इंटू 1/x। दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं था। इक्वल टू क्या दे रखा है 200। सॉल्व करो, कितना आ गया x इक्वल टू क्या आ गया 0.12 आंसर 0.12। दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं था। ये कितना इजी कितना पेपर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप, अरे दोस्तों पढ़ो तो सही, बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। दोस्तों क्या है, कुछ नहीं दे रखा है। हमें ये मालूम चाहिए क्या का दे रखा है। का मतलब ये नहीं है पता नहीं क्या है। का जहाँ पर भी का दे रखा है ऐसे क्वेश्चन में, जहाँ पर भी का दे रखा है वहाँ गुणा का चिन्ह लग जाता है। यहाँ पर भी का दे रखा है वहाँ गुणा का चिन्ह लग जाता है। दोस्तों हम इसे चेंज करते हैं। 1 सही 2/3 गुणा 3 सही 3/4 भागित 1 सही 1/4 प्लस 99 48 डिवाइड बाई 49 इंटू 245। दोस्तों ये आ गया हमारे पास। मैंने क्या कहा, अब इन्हें सरल करो फ्रैक्शन को। 3 का 3 हो तो 5/3 इंटू 4 की 12 3 15/4 डिवाइड। मैंने क्या कहा था, डिवाइड में जो संख्या है उसको गुणा में चेंज करने के, गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली नीचे पलट जाती है। 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा 4 के 4 और 1 5 4/5 प्लस के 99 48 डिवाइड बाई 49 इंटू 245। दोस्तों इससे सॉल्व करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, फिर 5 15, 4 से 4 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 99 इंटू इसका एलसीएम और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4899 डिवाइड बाई 49 इंटू 245। ये कितने से कट जाएगा 49, ये 2 कितने से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा।
5 टाइम कट जाएगा, 45 का 5, 4 5 चौक 20 और 4 24, ये इस तरह से कट गया। कुछ था? कुछ भी नहीं था। इसका ऊपर इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 4800, क्या लिख दिया यहाँ पर। इस संख्या को सॉल्व करेंगे तो ये वाला निकल के आएगा 4899 बट्टे 49 इंटू 49 से इसे 245 को कट करेंगे। 45 का 5 9 5 40 और 4 44 का 4 5 24 24,495 24,495 24,495 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24,500। हमारे पास आंसर क्या हो गया 24,500 आंसर निकल के आ गया दोस्तों। हमारा ये राइट आंसर दोस्तों। कुछ था? कुछ नहीं था। ये इस टाइप से फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप से फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ था? कुछ भी नहीं। बस ये देखना है कहाँ देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं क्या हो गया का फता भी का मतलब हमेशा कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चनों में क्या कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में का दे रखा है दो संख्या को तो उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाकी के चिन्ह को चेंज करने के लिए गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, उससे हमारा और इजी सिंपल हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है, कई टाइप के क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन 50 बट्टे x इक्वल टू x बट्टे 12 सही 1 बट्टे 2 तो x का मान दोस्तों कुछ है? कुछ भी नहीं है। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 12 दूनी 24 और 25 बट्टे 2 यानी 50 इंटू 12 दूनी 24 और 25 बट्टे 2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इजिकल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 625 यानी क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इजिकल टू 25 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 25 निकल के, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आएगा आंसर निकल के। दोस्तों कुछ था? कितनी देर लगी? कितनी भी नहीं। देखो नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की। हवा नहीं बनाना है दोस्तों, हवा बनाओगे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन पूछा है। तो दोस्तों क्या है नेक्स्ट को दोस्तों नेक्स्ट करते हैं क्या हमें मालूम है 625 का स्क्वायर क्या होता है? 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, यानी 2.5 इंटू 2.5 करेंगे 55 25 625 आएगा। यहाँ पर भी दशमलव है, दो संख्या के बाद दशमलव 1 2 यानी 6.25 इतना हमें मालूम है दोस्तों। सॉल्यूशन कर रहा हूँ 625 किसका स्क्वायर होता है? 6.25 किसका स्क्वायर होगा? 2.5 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 144 किसका स्क्वायर होता है? 144.12 का 12 का स्क्वायर होता है, यानी 0.12 का स्क्वायर इंटू 1/2। दोस्तों क्या है 0.12 क्यों ले हैं? क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है। 0.12 इंटू 0.12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144 पॉइंट 1 2 3 4 4 संख्याओं के बाद 0, 4 संख्याओं से पहले 0 है तो 0.0144 यानी 0.12 की पावर। दोस्तों नेक्स्ट 27 किसका होता है? 3 3 9 30 27 0.3 का पावर क्यूब इंटू 1/3। दोस्तों क्या था क्यों किया? 3 3 9 0.3 इंटू 0.3 3 3 9 0.909 इंटू 0.3 3 3 9 30 27 0.027। तो दोस्तों 0.3 की पावर क्या होती है? 3 इंटू 1/3 हमें दे रखा है, प्लस हमें क्या दे रखा है? 3 3 9 30 27 81 3 3 9 9 30 27 3 की पावर 4 की पावर 1/4 3 की पावर 4 इंटू 1/4। दोस्तों क्या है? कुछ नहीं था। 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, 3 से 3 4 से 4 बचा क्या? प्लस के 1 यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों 2.5 प्लस 0.125 2.5 यानी +1 प्लस में है सभी, सॉरी कोई नहीं दोस्तों, हम इस टाइप से ही कर देते हैं। तो दोस्तों क्या है? कुछ था? कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो 2.5 प्लस 0.12 प्लस के 1 डिवाइड बाई क्या बचा? 0.3 प्लस के 3 तो क्या आ गया? 2.5 इंटू 1 यानी 3.62 डिवाइड बाई 3.3। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा।
पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ एक जीरो बढ़ गया है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी 362 में 330 से मल्टीप्लाई डिवाइड एकन 330 2 3 0। तो दोस्तों 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये आंसर निकल के आ गया, हमारा आंसर आ गया 0.125 तो दोस्तों क्या था, कुछ नहीं था, कुछ भी था नहीं था। दोस्तों करना क्या है, बस हमें देखना है कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में जान क्या रहा है, वो जानना क्या चाहता है। इसी प्रकार का हम नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से नहीं। क्वेश्चन सर जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी पहले पूछे जा चुके हैं, कहीं पुलिस में, कहीं रेलवे में, कहीं पर भी कैसे ऐसे जैसे करके पूछे जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और लाता हूँ मैं। दोस्तों ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, माइनस क्वेश्चन 4 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस के 2 प्लस के मोड में माइनस 6 देखा डिवाइड बाई 18 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, इस चेंज को, इस भागित की साइन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 6 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, 2 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 6 में से 2 गए तो माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 दूनी 6। तो दोस्तों 6 में से 4 गए तो माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट हमारा यहाँ माइनस लगा हुआ पहले। इसी प्रकार से माइनस 3 इंटू माइनस 2 यानी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है +6। इसी प्रकार से मोड में माइनस आ रहा है, जब हम मोड साइन को हटाते हैं तो ये वाला माइनस ये मोड साइन में आ रहा है, ये मोड साइन है। जब हम मोड साइन को हटाते हैं तो ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस यानी इसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस होता मोड में तो बाहर लाते इस मोड को हटाते तो यहाँ -6 हो जाता। अब इस माइनस को हटा रहा है, माइनस को हटाएंगे मोड में से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +6 डिवाइड बाई 18 माइनस के 9 इंटू मिला रहे हैं, ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर 1/3 इंटू 5, ये क्या 3 तिया 9। तो दोस्तों हमारे पास क्या हुआ 6 12 में से 4 गए तो 6 12 में से 4 गए तो 8 डिवाइड बाई कितना बचा 18 माइनस के 15 यानी 8/3। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर निकल के। दोस्तों कुछ था कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, नेक्स्ट की बहुत अच्छे से नेक्स्ट और लाता हूँ मैं। इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। हमें मालूम है 64 किसका क्यूब होता है, 4 4 16 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब यानी 64। 4 का क्यूब क्या होता है 64 इंटू 2/3। और मैंने क्या कहा माइनस, इसका हमारा पावर में माइनस आ रहा है, इस पावर वाले माइनस को हटाने के लिए 1/2 की पावर 2 लिख देंगे। और दोस्तों किसी भी संख्या की पावर 0 वहाँ हमेशा एक आंसर आता है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो वहाँ आंसर हमेशा एक आता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ, जहाँ हमारा संख्या 8 का की पावर कितनी है 0, यानी तो हमारा आंसर यहाँ पर गुणा में 1 आ जाएगा। की पावर 1/2 ऑल ओवर की पावर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या बचा हाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या बता 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर की पावर 1/2 ये क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं हम 4 चौक 16/4 की पावर 1/2, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या बचा 2 की पावर 2 इंटू 1/2, आंसर क्या बचा 2 से 2 कैंसिल 2, हमारा क्या बचा आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। कुछ था कुछ नहीं था। देखना 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। 3 से 3 माइनस वाली संख्या उनका पावर है उसे नीचे ले आए, माइनस चेंज कर दिया। जिसकी पावर 0 होती है वहाँ हमारा हमेशा हमारी एक वैल्यू आती है। 4 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 1/2 की पावर 2, 4 का स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, ये कट के क्या है 2 आंसर। प्रैक्टिस करेंगे, 3 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है सर, 3 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करता हूँ इसी टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हुआ नहीं बनाना है, इस क्वेश्चन को देख के हुआ मत बनाना। 1 + 1/x प्लस के 1 इंटू 1 + 1/x प्लस के 2, 1 + 1/x प्लस के 3 का मान, इसका मान यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या है, ठीक के घबराओ क्या
कुछ था, कुछ है, कुछ भी नहीं है। 3 सेकंड में 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। क्या है, लॉजिक है, बस लॉजिक आना चाहिए, हमें माइंड से खेलना है। क्या आता है, हम एलसीएम वगैरह लेके ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, एक्स प्लस के 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा एक्स प्लस के 1 इंटू यहाँ पर भी एक्स प्लस के 2 प्लस के 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस के 2। इसी प्रकार से एक्स प्लस के 3 प्लस के 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस के 3 इतना आ गया, एक्स प्लस के 1 डिवाइड बाई एक्स इतना किया इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस के 3 अपॉन एक्स प्लस के 2। इसी प्रकार से इंटू में एक्स प्लस के 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस के 3। दोस्तों कुछ है, कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या है, कितना है, क्या है, कितना है। मार्कर कहाँ गया, कुछ है। एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3। दोस्तों क्या बचा, एक्स प्लस 4/x। आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 4/x। आंसर निकल के आ गया 1 प्लस 4/x हमारा ये आंसर निकल के आ गया। दोस्तों कितनी देर लगी, ज़्यादा देर नहीं। देखो क्या है 1 प्लस एक्स, लॉजिक लगाना है यार। 3 सेकंड में मैं करूँगा इसके अकॉर्डिंग, 3 सेकंड में मैं करूँगा। मुझे मालूम है एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस 2 कुछ से देखना, यहाँ 2 दे रहा है, यहाँ एक्स प्लस 3, यहाँ पर एक्स प्लस 3 दे रखा तो ऊपर एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई वही मुझे मालूम है। एक्स प्लस 1 ऊपर आ गया, एक्स प्लस नीचे रहेगा, ऊपर एक्स प्लस 2 आ जाएगा, एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3, 3 बाई 3 2 से 2 कटेगा। मुझे खुद मालूम है क्या बचा दोस्तों, वही बचा जो बचना चाहिए था, एक्स इंटू एक्स प्लस 4/x। आंसर क्या बचा, एक्स प्लस 4/x आंसर। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ था, कुछ भी नहीं था दोस्तों। कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बस यही है कि आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करनी है तब तक कुछ नहीं होगा। बेसिक से पूरा बुक से लेके चल रहा हूँ, अच्छे से हर क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत अच्छे से होता है। क्यों नहीं होगा यार, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल होगा, अच्छे से होगा दोस्तों। सो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो। और दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।